धोखा देना चीन की फितरत, समझौतों से मुकरना चीन की आदत। पंचशील के समझौते को तोड़ा था। 1962 में भारत पर किया था हमला। 1993 के समझौते का भी नहीं किया पालन। धोखा देना चीन की फितरत में शामिल है। दगाबाजी करना उसकी आदत में शुमार है। चालबाजी में उसने पीएचडी हासिल कर रखी है। मक्कारी में उसे अव्वल दर्जे की महारत हासिल है। पीठ पर वार करना उसकी पुरानी आदत है। दोस्ती की आड़ में दुश्मनी का खंजर घोंपना उसकी वर्षों पुरानी आदत है। समझौते से मुकरने में चीन माहिर। लद्दाख के गलवान घाटी में सोमवार की रात को चीन और भारत के सैनिकों के बीच जो हिंसक झड़प हुई वो चीन की कारगुजारियों का ही नतीजा थी। डी एस्केलेशन की आड़ में उसने जिस सोची समझी साजिश के तहत भारतीय सैनिकों पर हथियारों से लैस होकर हमला किया था उसकी साजिश वो बहुत पहले रच चुका था। इस घटना से एक बार फिर साफ हो गया कि चीन को समझौतों की कोई परवाह नहीं, समझौतों से मुकरना उसकी आदत है। पंचशील समझौते का नहीं किया पालन। भारत चीन के रिश्तों की जब बात होगी तो पंचशील समझौते का जिक्र जरूर होगा। नंगल में 28 अप्रैल 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के तत्कालीन पीएम चाउ एन लाई के बीच पंचशील का समझौता हुआ था। ये समझौता पंजाब की सरजमीन पर नंगल के सतलुज सदन में हुआ था। इसी समय हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। समझौते के समय ग्लास हाउस व पंचशील पत्थर को 24 घंटे में तैयार किया गया था। क्या थे पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत? पंचशील समझौते के 5 सिद्धांत थे। इन 5 प्रिंसिपल में एक दूसरे की अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई न करना और एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना शामिल थे। हालांकि चीन इस समझौते को 1962 से बार बार तोड़ता आ रहा है। पहले 1967 में, फिर 1975 में, फिर 1987 में, उसके बाद 2017 में डोकलाम में और फिर गलवान घाटी में। वही गलवान घाटी जो 1962 की लड़ाई का अहम हिस्सा रही थी। 1993 में हुआ शांति समझौता तोड़ा। 1993 में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर शांति और स्थिरता को बनाए रखने के लिए समझौता हुआ। इस फार्मूले समझौते पर भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री आर भाटिया और चीन के उप विदेश मंत्री तांग जिसवान ने हस्ताक्षर किए। इसमें 5 प्रिंसिपल शामिल किए गए थे। क्या थे वो 5 प्रिंसिपल? जिन 5 प्रिंसिपल को समझौते में शामिल किया गया वो थे: एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक कदम न उठाना, समानता और आपसी फायदे के लिए काम करना, एक दूसरे के लिए आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एलएसी के आसपास शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखना। लेकिन चीन ने ना तो पहले कभी सिद्धांतों पर अमल किया था और न किया। उसके लिए सिद्धांत समझौते कोई मायने नहीं रखते हैं। चीन को समझौतों की नहीं परवाह। हकीकत यह है कि चीन को कभी भारत के साथ किसी एग्रीमेंट की परवाह रही नहीं। अगर ऐसा होता तो वह सिक्किम एग्रीमेंट को भी मानता जिसे उसने बाद में तोड़ दिया। उसे समझौते तोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1993 में शांति समझौते बस फंडामेंटल राइट्स बनकर रह गए हैं। दिखावे के लिए खाता है दोस्ती की शपथ। दरअसल चीन का चाल, चरित्र और चेहरा है ही ऐसा। वो केवल दिखावे के लिए दोस्ती रखता है। न केवल भारत बल्कि वो दुनिया के हर देश के साथ ऐसा ही करता है। वो दोस्ती केवल अपने फायदे के लिए करता है और जब उसका मतलब निकल जाता है तो वो दोस्ती के आड़ में पीठ पर वार करता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए रितेश झा की रिपोर्ट।